शक्ति क्या कहना चाह रही है? माता को आगे करो। जब तक उसका सम्मान नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ, सिस्टम ठीक ही नहीं हो पाएगा। सभी मजबूर हैं, बाहरी दुनिया में भी देख लीजिए, माताओं को आगे करने के लिए। मजबूर हैं कि नहीं? वो मजबूर हैं। और ये हाँ अभी मजबूरी नहीं हो रही है। क्यों? दूरी बनी हुई है ना। ये जो दूरी है, कौन सी मजबूरी है? न समझ पाने के कारण रियलाइजेशन कोर्स की सेवा कितने दिन से यहाँ पर शरीर क्यों दिखाई दे रही है सबको? सत्य दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? पास्ट के लाइफ क्यों देख रहे हैं? सभी जिम्मेवार बन के सभी पाप, सभी से पाप हुआ कि नहीं हुआ है? खोट है कि नहीं सबके मन में? सबकी बुद्धि चमड़ी मोटी है कि नहीं है? मोट है कि नहीं है? तो क्या घोंट घोंट के बैठे हो? बार बार कहा जा रहा है ये गलती नहीं करो, ये यथार्थ नहीं है, फिर भी अहंकार कितना है। तब भी मिलना चाहिए, तब भी मिल करके बैठ के समझना चाहिए। समस्या का समाधान हो तो सभी, कोई ने भी एक नहीं हुआ। कितनी बार बोला गया था, एक होकर के समझ लो, क्योंकि ये बीमारी नहीं महामारी है। तो क्या करते हैं, बुलाते हैं लोग, समझते हैं, समझने के लिए बुलाएंगे कि कैसे समाधान हो। आज सभी नष्टो मोह का पाठ पढ़ा रहे थे। तो जो विधि नहीं थी, जो प्रकृति के विरुद्ध कार्य होता है, ये ध्यान दे, तो प्रकृति फिर क्या होती है, खा लेती है, हप कर लेती है, समा लेती है। कभी भी सामना नहीं करना चाहिए। तो साइंस वालों ने भी कुछ छेड़छाड़ किया। साइंस वास्तव में हम लोगों के ही लिए बना हुआ है। साइंस के साधन बाबा क्या बोले, तुम बच्चों के लिए बना हुआ है, इन बुद्धिमानों को समझाने के लिए। तुम बच्चों का भी ये अवस्था चेक कर लेंगे, इससे सब लोग तुमको जान जाएंगे, तुम अपने को भी चेक कर लोगे। साइंस से आसान हो गया ना, बैठे बैठे हो रहा है कि नहीं सेवा हो रही, साइंस के ही आधार से सबके पास पहुंच रही है। समझ लें सब लोग, चेक कर लें। अरे आईना माई लेके आई ना, जो आईना है, दर्पण है, वो माँ है दिखाने वाली। शीश महल, महल माने महल, माँ हल करती है ना महल में। महल में बैठ के कौन कौन हल करती है? महल में माँ करती है, तब बल मिलता है। अब चल, तो चलो बुलावा आया है। सनातन धर्म की धारणा वाले, तो साइंस बुद्धि वाले जो उस बातों से एकदम दूर हो गए, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सामने है आपके। अच्छा, तो शक्तियों को कौन से गोले फेंकने हैं? कौन से गोले फेंकने हैं शक्तियों को? साइलेंस की शक्ति के गोले फेंकने हैं। अव्यक्त वाणी का होमवर्क है। मरे हुए हैं ना सभी लोग, क्या कहते हैं, उनके कनेक्शन में, उनके अनुसार नहीं रहो तो कहेंगे वो तो अनिश्चय में आ गए, वो तो विरोधी बन गए, वो तो अपने अनुसार कर रहे हैं, श्रीमत के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। लगा दो कलंक, किसके लिए किसी भी बोल दो, लेकिन बैठ के कम से कम, एक समय था जो भी आत्माएं हम लोगों के द्वारा एक समय, भले थोड़े समय के लिए जो अनुभव की, उस जीवन से मर करके कहीं भी गई, ले गई, अनुभव की, तो उस आत्माओं से दूर होके क्या हो गए, श्रापित हो गए। ऑटोमेटिक समय की शक्ति वो कर देती है, जिसको बोले नो एंट्री, उसके जीवन से नो एंट्री हो जाती है। न समझ पाने के कारण ही तो होता है। तो अंतिम समय में कम से कम उसका अनुभव, उसका विचार तो नहीं सुना, फिर दूर हो गए सारे। जो जिम्मेवारी थी वो उन्होंने कर दिया, जो बोला वो सुन लिया, लेकिन उसका नहीं सुना समझा। खैर, तो वो साइलेंस के गोले फेंकने हैं। तो ऐसा नहीं है कि संकल्प से, एकदम चुप हो जाओ सब होगा, एकदम चुप रहने से सब कुछ हुआ है? आप बताइए, जितना भी बोला गया तो बोल के ही तो हुआ है इतना।
दुनिया के हर बातों से, हर कर्मों से साइलेंस में ही तो हैं सब लोग। ये है साइलेंस, कि जरूरत का बोलना ही है, करना ही है। कर्म, प्रैक्टिकल कर्म का मतलब यही है। तो एक दूसरे से दूर होने का कारण क्या है? उनका संस्कार और संकल्प नहीं मिलते हैं। समझ में आया? एक दूसरे से दूर होने का कारण क्या है? संस्कार और संकल्प, विचार नहीं मिलते हैं, इसलिए दूरी बनी हुई है। सर्वस्व त्यागी होने से कौन से गुण आ जाते हैं? सर्वस्व त्यागी जो हो गया, सब कुछ त्याग दिया। चेक करो। अब सब लोग सोचेंगे कि दीदी दादियाँ जो सेंटर पर चली गई वो सब कुछ त्याग के गई हैं, सब कुछ त्याग दी हैं, जबकि त्याग की परिभाषा वो नहीं है। जिसके पास देखिए कुछ भी नहीं है, संबंध जुड़ा ही नहीं, संबंध बना ही नहीं उसका उस शरीर से, केवल एक ही वही संबंध रह गया। उसके बाद की भी कुछ प्रक्रिया होती है, जो आप दो समाज को, परिवार को अपने निशानी छोड़ के जाओ, वो जरूरी होता। उस सिस्टम को तोड़ के सभी लोग उनके ऊपर फिर क्या हो गया? कौन सा त्याग हुआ? देह में देह का संबंध होता है, तो संबंध सिर्फ माता पिता से तक ही संबंध नहीं रहता कि माता पिता ने जन्म दे दिया, तो भी उनके प्रति तुम्हारा बहुत सारे कर्तव्य बनते हैं। इसीलिए आदि के समय में दादा लेखराज, बाबा जी सबको अपने घर वापस भेजे थे। और ये मुरली का पॉइंट है, ध्यान देना, बीज बात है। मुरली के बीज बातों को बाबा बोले निकालो, सार को निकालो, विस्तार में मत जाओ। सार पॉइंट मुरली का ले लो और अव्यक्त वाणी का सार होमवर्क ले लो। अब बस उसी पर सबको खींचो, सब टीचर पना छूट जाए। टीचर वास्तव में एक ही है, सभी टीचर कैसे हो जाएंगे? सभी प्रिंसिपल बन के बैठे हैं, टीचर की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो योग्य है उसको नहीं बैठाया गया है सीट पे, और जो अयोग्य है तो शक्ति कब तक बर्दाश्त करेगी? जरा बताइए। पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, उस लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही, इसका मतलब क्या है? पढ़ाई समझ में नहीं आई, तभी तो लड़ाई शुरू हो गई, विघटन। तभी तो घुट रहे हैं सारे, तन तन के बैठे हैं, क्योंकि बीज बात का पता नहीं है किसी को। तो अंत में सबको अपने घर भेजा गया था कि नहीं? आदि के समय में घबराओ मत, जो जहां से चला है अंत में सबको अपने घर वापस होना होता है। कोई भी पढ़ाई करो, लिखाई करो, चाहे बाहर कुछ भी खोजने जाओ, ढूंढने जाओ, ये सिस्टम है, छोटा सिस्टम। देखो, जहां लोग जाते हैं, सब्जी लेने जाएंगे फिर अपने घर जाएंगे लेकर के, पढ़ने जाएंगे फिर अपने घर, घूमने जाएंगे फिर अपने घर, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? यहाँ एक बार निकले, अंत के समय में सबको अपने अपने घर वापस जाना है। अरे विकलांग पार्टी का बाबा बोला था, लौकिक वालों को ठेंगा दिखा के आई हो ना, तो अंत में ऐसा समय आ जाएगा कि सबको अपने अपने घर वापस जाना पड़ेगा। तो लौकिक घर वाले के जो तुम्हारे देह के संबंधी थे, उनका मुक्ति कर दी, मुक्त हो गए हो, तो घुट रहे हैं। तुम्हारे गुरुजी मिलने ही नहीं दे रहे हैं, न मिलने ही नहीं दिए, घर के खुद लेटर, फोन, वार्ता कुछ भी नहीं। अब तो ये तो सीबीआई वाले जब सिर पर चढ़े हैं तो थोड़ा थोड़ा बात करने लगे हैं सब। अलौकिक वाले मर जाएंगे माता पिता, लेकिन सब जा करके उनको सेवा करने नहीं जाएंगे। क्यों? ये कौन सा सनातन धर्म का धारणा है, कारोबार है? बताओ। जो सनातन धर्म के सिस्टम बनाए गए, जो अपनी लड़की को देते हैं, दूसरे लड़की को लेके आते हैं बहू रूप में, और जो सुख दुख में सब सबके साथ जाते हैं, मिलते हैं, आते हैं। ये तुम्हारा कौन सा सन्यास है? दूसरे के माताओं को पकड़ पकड़ के अपने को छोड़ के माता बना के अपने अनुसार वो उसको बेटी बना के उसको, हम लोग भी तो इसी उसमें फंसे थे। लेकिन यथार्थ का बोध हुआ तो वापसी करोगे कि नहीं करोगे? और नहीं तो मजबूर हो, देख लो। अरे जो सत्य है उससे सामना करना, उसके सिस्टम को तोड़ तोड़ करके अपना दिखाना ब्रह्मचर्य है। तो इतनी बार जो कुछ भी दिखा रहे हो धारणा, ये सब कौन सा धारणा है? जो धर लिए सनातन धर्म से, वास्तविकता से दूर हो गए, दूसरे को धर्म को धारण कर लिया, तो क्या हो गए? उसमें मर जाओगे तो क्या है? भय है। उस धारणा में जिसमें भय है, अर्थात डर है, अपवित्रता है, उसमें मरना कायरता होती है। अपने धर्म में मर जाओ, इतिहास में नाम होगा, अमर बन जाएंगे। सीधा समझो ऐसे,
अमर भव का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अपने धर्म में आ जाओ। ये सनातन धर्म की धारणा नहीं है। हमारा विनम्र निवेदन है इनके फॉलोअर से, बीके पीबी के अन्य संगठन जितने भी हैं, अगर एक नहीं हो रहे हैं, सनातन धर्म की धारणा नहीं है। एक होना है, एकता का परिचय दो। हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। तो एक विचारधारा वाले एक हों। सनातन धर्म, अपने धर्म में आ जाओ। सत्य के लिए, सत्य सनातन धर्म आदि है, बीच में भी अनादि है, जन्म जन्मांतर के सत्य यही है एक धर्म। बाकी सब मजहब हैं, मठपंथ हैं, कोई धर्म उरम नहीं है, एक धर्म है। अपने सनातन धर्म की कौन है? गीता है ना, गीता, गीतापति भगवान, इसी पर तो सारे क्लास चले। कुछ अरे क्या है, इसी पर तो सब कुछ है। गीता माता गुरुकुल के, और गीता का भगवान सिद्ध कर दो तो सारे टंटे दूर हो जाएंगे। ये मुरली पॉइंट नहीं है। कोई है बोल रहा है कि कोई धर्म स्थापन नहीं करने आए थे बाबा, स्वर्ग स्थापन करने आए थे। उसको पहुंचाओ, इस क्लास को ठीक कर ले, थोड़ा ठिकाने लग जाए। गीता का भगवान सिद्ध करो पहले, तो सारे टंटे दूर हो जाएंगे। गीता पर ही, सनातन धर्म पर सारा चल रहा, सबकी टिप्पणी। ये कोई धारणा नहीं है, ज्ञान नहीं है कोई। इसे ज्ञान नहीं कहेंगे, विज्ञान है, साइंस है। ये ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अलग करके बता लोगे। जैसे क सूक्ष्म, कबूतर बड़ा। छोटे बच्चे को क से कबूतर दिखाया जाता है ना, बार बार कबूतर को ही लेके चलता है। क के और कुछ नहीं होता, केवल कबूतर ही होता है। तो ऐसे ही ये बंधक बना दिए, एक एक पॉइंट को ले लेकर के अभी भी बना करके अपना डर भय लगा हुआ है। सब चले जाएंगे तो खाएंगे क्या, किसके बीच में हम दीदी दादी राजा बन के रहेंगे, यही डर लगा हुआ है। तो खुद भी मुक्त हो जाओ, अपने फॉलोअर को भी मुक्त करो, थोड़ा स्वतंत्र कर दो, सभी उड़ान भर लें। उड़ रहे हैं ना, उड़ते चलो और उड़ाते चलो, खजाना खुशी का लुटाते चलो। तो स्वतंत्र कर दो तो खुशी हो जाएंगे, सब खुश सुखी हो जाएंगे, खुशी हो जाएंगे। तुम भी उड़ोगे, तुम्हारे फॉलोअर उड़ के आ जाओ। और स्वर्ग की यात्रा बताते हैं, स्वर्ग कौन सा होता है। वो स्वर्ग की पढ़ाई पढ़े हैं ना सभी लोग, सतयुग में जाने की पढ़ाई थी। ये चारों से अलग एक युग है जिसका सिस्टम बाबा बताए थे, वही है संगठन। अपने भी तो बुद्धि चलानी चाहिए ना, शक्ति क्या कहना चाह रही है। समझदार बने तो इतना तो इशारा समझना चाहिए। बार बार जब बाप की याद, बाप की, ठीक है बाप को याद करो, बाप को, एक बाप को सिर्फ याद करो। बाप को से ये सब टोंट है, ये मुरली नहीं है, डंडा है। बाप को भी जन्म देने वाले कौन? वो मुरली पॉइंट। जो बीज बातें हैं, जो बीज निकालना था, उससे बीज कौन निकालेगा? जो बीज होगा। सूक्ष्म बातों को कैच कौन करेगा? जो सूक्ष्म बात, सूक्ष्म स्टेज वाला होगा। सूक्ष्म बातें वहीं से है, वो तन सभी नहीं है। वो दो आत्माएं, प्रकृति पुरुष का जो जो पावरफुल आत्माएं तो ऑलरेडी हैं। मिलने के बाद सारी शक्तियां वहाँ कार्य करने लगती हैं और सारे सिस्टम पता चलने लगते हैं धीरे धीरे। जितना ज़रूरत है उतना जानो, इससे ज़्यादा मत जानो। लेबर वाली पार्टी है, बताइए, लेबर पार्टी। अब लेबर पार्टी को आप PhD कराओगे? उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है। और उसको उस स्कूल में घुसा घुसा करके सारे घुसा मार रहे हैं एक दूसरे को। लेबर पार्टी को अच्छे से तनख्वाह दो, उसको प्यार दो, स्नेह दो, उसको काम दो जितनी उसकी क्षमता है, और उसको मजदूरी दो, उसके परिवार का ख्याल रखो, उसका ख्याल रखो, बस यही सेवा है। और घोड़े गधे सब एक एक मिल करके, बस विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, हम सब एक समान हैं। अरे कैसे एक समान, कैसे एक हैं? एक कैसे हैं? विश्व की बात कर रहे हैं, एक परिवार की, संगठन की स्थापना तो हो नहीं पाई। वो तो हम लोग जान रहे हैं ना, तुम्हारी बीमारी कौन सी तुम लोगों की है। सम्मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है? कितना देह है, देह एक याद है कि नहीं है? देह भान मनसा सेवा, मनसा सेवा। मन से सेवा कैसे होती है? मन कौन है? माँ है। मन का, तन का, धन का नाम आता ही कब है? जब शरीर में आते हो। तुम्हारी रचना ही उसके गर्भ में हुआ है। मशीन तुम्हारी कहाँ? माँ के भूगर्भ में बना है ना।
तुम्हारे मशीन से निकला एक भी जो बोल रहा है, जिससे इतना लेन देन कर रही हो, जिसके द्वारा हो रहा है, एक भी निकला मशीन के द्वारा? जैसे स्थूल में होता है ऐसे ही सूक्ष्म में भी, अध्यात्म जगत में भी सबको क्या बनाए हैं? विकलांग। किसी की आंख नहीं है, किसी का नाक नहीं है, किसी का मुंह नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का, ऐसे रचना रचे हैं सारे। विकलांग पार्टी का तो खुल्लम खुल्ला बोल दिया, विकलांग पार्टी है। रुद्रमाला के मड़के मजबूरी से मिले हुए हैं, मजबूर हैं एक साथ रहने के लिए। विकलांग पार्टी के बाबा बोल चुका है, इसको क्यों नहीं समझते? सारे समझदार बन के बैठे हैं, प्रूफ प्रमाण मांग रहे हैं। आओ माँ को प्रूफ देना है सबको। ये याद रहे, प्रूफ माँ के पास होता है, बाप के पास भी नहीं, बच्चों के पास भी नहीं। जो बाप बन के बैठे हैं, प्रूफ लेगी तो माँ लेगी। अब देखो बुद्धिमान बाप के बच्चे, इस पर भी देखो क्लास चला हुआ है। अच्छे से लॉकडाउन हुआ है ना, अच्छे से पूरा होमवर्क को फटाफट भेजते जाओ सबको। जो अपने सनातन धर्म की आत्माएं होंगी वो फट से निकल आएंगे। और उन्हीं के लिए वास्तव में अपने धर्म के, जो वही हमारी जिम्मेवारी सिर्फ हम लोगों की उतना ही है, बाकी उनका भला तो सर्व का भला हो जाएगा। विश्व का ठेका जो उठाया है वो ठेका चलाए, ठेका पट्टी। जो 9 रत्नों की बात आई थी, रतन जो अष्ट रतन, अभी एक चला है संगठन, 8 सभी रतन हैं। रतन का परिभाषा जानते हैं सब? रतन कहते किसको हैं? कितने टन का प्रेशर होता है नीचे 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 दबा हुआ होता है, वो निकलता है। बहुत प्रेशर होता है, नीचे दबा हुआ होता है, कोयले का खान बोलते हैं उसको, उसके नीचे होता है रतन, वहाँ से निकाला जाता है। किसके ऊपर? अभी एक एक को चेक किया जाए, जो अष्टरत्न में कितने हैं। अष्टरत्न 8 को पहले लेके आओ, चेक किया जाएगा उसको प्रैक्टिकल लैबोरेटरी में। त्रिमूर्ति का है ना बना हुआ, बार बार अभी एक चला है ना, दिल्ली में बाप दादा आए, दिल्ली में बाप दादा आए, तो सब चटके हुए हैं ना। बाप दादा कौन है? बैकबोन है। समझ में नहीं आया? माता पिता के साथ बैकबोन बन के है वो। चतुर सुजान है, जहाँ से तुम्हारी बुद्धि बंद हो जाएगी ना, वहाँ से वो सोचना शुरू करता है। चालाकी नहीं चलेगी यहाँ पे। तो सर्वस्व त्यागी, सर्वस्व त्यागी का मतलब क्या है? सर्वस्व त्यागी किसे कहेंगे? इनको कहेंगे जो सभी सोच रहे हैं सर्वस्व त्यागी, जो सरेंडर हो गए सर्वस्व त्यागी है। नहीं, उनको सर्वस्व त्यागी नहीं कहेंगे। जो घर गृहस्थी वाले हैं, घर गृहस्थी में हैं, उनके पास बहुत जिम्मेवारी होती है। अलौकिक में कोई जॉब कर रहा है तो संबंध है, बेटा है, बहू है, परिवार है, दामाद है, पत्नी है, ससुराल का है, सब इनके पास सब कुछ है। कितनी बड़ी लाइन है इनको, बहुत कठिन है। समाज का बंधन, परिवार का बंधन, कितना लोक लाज, 3 लोक का लोक लाज सब खत्म, मान मर्तबा सब किस किस दृष्टि से। वो तो छोड़ो, जो ज्ञानी बन के बैठे हैं वो भी उससे कहीं ज़्यादा किए, वो है सर्वस्व त्यागी, जो सब कुछ अपना दे करके सब संबंधों को, अलौकिक लौकिक दोनों। अरे अलौकिक में भी जितनी भी सेवाएं हुई थी